नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। मैं वजीरपुर विधानसभा के एक ऐसे अखाड़े पर मौजूद हूं। ये अखाड़ा देश की आज़ादी के वक्त से चल रहा है और इस अखाड़े को यादगार के तौर पर भी कह सकते हैं कि इस वजीरपुर विधानसभा के वजीरपुर जेजे कॉलोनी की एक बहुत ही पुरानी एंटिक अगर कोई पहचान है तो वो ये अखाड़ा है। ये अखाड़े ने कई ऐसे पहलवान भी इस देश को दिए हैं जिसने इस अखाड़े का ही नहीं दिल्ली और प्रदेश और भारत का भी नाम रोशन किया है। मेरे साथ इस इलाके के विधायक वजीरपुर विधानसभा से राजेश गुप्ता जी मौजूद हैं और इस खुशी के मौके पर ये बात यह है कि इस अखाड़े में और सहूलियतों का प्रदान हो, आसानी हो, ताकि जो पहलवानी करने वाले लोग हों उनको मदद मिल सके। आपने इस अखाड़े को प्रोत्साहन देने के लिए और इस अखाड़े को मदद करने के लिए आज जो है मैट का जो है इनको सौंपा है, जिससे इनकी कुश्ती को आसानी मिलेगी। किस तरह से आपके मन में ये सोच आई और किस तरह से आपने ये किया है? देखिए, मन में एक बात हमेशा आती थी कि आपने जब दिल्ली सरकार के कामों को देखा होगा तो सबसे पहला जो ध्यान था वो बच्चों की शिक्षा पे था। बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छा खेले कूदें, लेकिन वो भी शिक्षा का एक पहलू है और इसीलिए हम अपने बजट का 26% जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है हम शिक्षा पे खर्च करते हैं। जब स्कूलों में तो काम हो ही रहा था, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको सरकार से अलग हटके भी करने पड़ते हैं। सरकार कई जगह पे जो प्राइवेट जगह होती है या कोई जगह जो प्राइवेट मान ली जाती है, क्योंकि बहुत पुरानी है, उस टाइम पे कोई ऐसा था नहीं कि इसके नाम होगा, इसका नाम होगा, तब तक खड़ा है, किसके नाम पे होगा, क्योंकि सरकार उस जगह सहूलियतें दे नहीं पाती। तो इस बार जब टीचर्स डे था, जिस दिन मेरी बिटिया का जन्मदिन होता है, मेरे मन में एक बात आई, क्योंकि राजू पहलवान जी जो यहाँ पर बच्चों को कुश्ती सिखाते हैं और बहुत अच्छी बात ये करते हैं कि बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, तो स्कूलों में बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, माँ बाप भी आजकल बड़े एक्टिव है, लेकिन जो नहीं पढ़ पाते हैं वो कभी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो उनको यहाँ पर लेके आना और उनकी उस एनर्जी को, उस पावर को इस अखाड़े के अंदर लगाना, जिससे वो एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकें, बहुत अच्छी पहल दिखी मुझे। तो मैंने इस बार 5 सितंबर को जो मेरी बिटिया का जन्मदिन है और टीचर्स डे है, तो मैंने कहा कि जन्मदिन इस बार मेरे को मनाना नहीं था क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल में, तो वो पैसे इन्होंने को मैट चाहिए था। मैंने कहा कि भाई तो मैट लेके आते हो, मैंने अपनी सैलरी इनको दान कर दी, तो कुछ कम पड़ी तो दोबारा दे दी। और किस्मत ये होती है कि इन्होंने मैट बनने दिए जाते हैं, ये टेलर मेड मैट्स हैं, ऐसे नहीं कि बने बनाए मिलते हैं। तो जब इनके बाद में आके तैयार होकर सारी चीज़ें इकट्ठी हुई तो उस दिन चिल्ड्रंस डे था और मेरे पिताजी की उस दिन बरसी भी होती है, तो इन्होंने ये तैयारियां करी और कोशिश तो कर रहे थे तब तक ये इसका प्रोग्राम कर लें, लेकिन कर नहीं पाए, लेट हुए, आज और लेट हो गया और आज ये सब कुछ चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा काम हुआ और हम लोग रोज़ अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जो बच्चों के लिए काम होता है और ये देश के लिए असली काम है, क्योंकि ये बच्चा जब खेलेगा कूदेगा, अपने आप को मजबूत करेगा, समाज को करेगा, लोगों की मदद करेगा और भगवान करे कि ऐसा हो कि वो कोई मेडल भी देश के लिए जीत के आए, इससे अच्छा क्या काम हो सकता है। आपने जो मेट दिया है, इसके अलावा भी बहुत ऐसी और ज़रूरत महसूस होती है कि इस अखाड़े को अगर और चीज़ें अगर मिले तो वाकई में ये अखाड़ा अपनी एक पहचान बनाने में कायम हो सकता है। बिल्कुल, जो बातें ये हमें बताते रहे, जैसे ये लाइट बाहर आप देख रहे हो, हाई बस जो लगी हुई है वो इसके बाहर है अखाड़े के, लेकिन उसको वहाँ लगाया गया ताकि रोशनी आ जाए, फिर उन्होंने ये रोशनी इसकी व्यवस्था करी हुई। ऐसे ही जो भी कोई भी काम ये बताते रहते हैं उसको हम टाइम टू टाइम लेते रहते हैं, क्योंकि कोशिश वही है, जैसे मैंने बताया, देखिए यहाँ से कोई प्रॉफिट तो किसी को मिलने वाला नहीं, पैसे तो किसी को कमाने नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉफिट, ये इन्वेस्टमेंट है। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप 10 रुपये डालें और परसों 12 होकर निकले आएंगे। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि आपने बच्चे के अंदर उस इन्वेस्टमेंट को डाला, उसके संस्कारों को डाला, उसे समझाया कि अपनी ताकत को सही जगह यूटिलाइज़ करो, भगवान का नाम लो, भगवान से डरो, किसी से मत डरो, किसी का नुकसान मत करो और देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। तो मुझे लगता है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है और ये ज़रूर वापस आएगी और देश को एक बहुत अच्छे नागरिक इस अखाड़े से मिलेगी। मैं भी और आप भी इस बात को मानते हैं कि जेजे कॉलोनी दिल्ली का भारत है। वो इसलिए क्योंकि भारत का हर एक वासी इस जेजे कॉलोनी में है। अगर हम चारों तरफ नज़र उठा के देखते हैं तो यहाँ पर हर भाषा शैली के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या लगता है कि ये जो अखाड़ा है उनको किस तरह का एक मार्गदर्शन देने का काम करेगा? अगर हम नशे जैसी ही बात करते हैं, स्वस्थ रहने की, हेल्थ की बात करते हैं, तो क्या वाकई में ये अखाड़ा और ये जो सहूलियतें हैं ये उन सबों को जो है एक नया मार्गदर्शन का काम कर रहा है? देखिए, मैं आपके माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि राजनीति का एक समय आता है तो लोग राजनीतिक बातें बहुत सारी करते हैं। आजकल लोग टीवी पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारी राजनीति को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन असलियत में किसने क्या करा है
ये इस बात से पता लगता है कि उसकी नीयत क्या है। ठीक है, एक आतंकवादी भी किसी को मारता है और एक सिपाही भी किसी को मारता है। आतंकवादी किसी और वजह से मारता है, सिपाही किसी देश को बचाने के लिए मारता है। तो आपकी नीयत क्या है, मंशा क्या है, इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सिपाही को हम पूछते हैं, है ना, और आतंकवादी को धिक्कारते हैं। उसी तरीके से जब आप देश के बच्चे के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पढ़ाई के मामले में, खेल कूद के मामले में, तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो देश को, दुनिया को बहुत आगे लेके जा सकती है। और जे कॉलोनी के बारे में जो आपने कहा, ये एक मिनी इंडिया है। मेरी पहली विधानसभा की स्पीच ये है कि ये मिनी इंडिया है, यहाँ आपको हर समाज का आदमी मिलेगा और वो सब बहुत इकट्ठे रहते हैं। बहुत छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। बहुत लोग इनके बीच में कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। बहुत सफलता से बड़े प्यार से रहते हैं। लेकिन कुछ एक लोग, बच्चे जिनको भटका दिया जाता है, ये बच्चा होता है, उसको मालूम नहीं कच्ची मिट्टी है, अब या तो उसे अखाड़े में ले आओ या उसको वेबपुत्रा बना दो, उसको समझ नहीं होती। तो जब उसको ऐसा एक रास्ता दिखता है, उसको एक शौक होता है। लेकिन मैं भी छोटा था, मुझे कोई लेके गया अखाड़े तो मुझे शौक लग गया, मैं जाने लगा। आज तक सेहत का फ़ायदा है, आज भी वो फ़ायदा मुझे मिल रहा है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो समाज में एक लंबे तरीके से, एक व्यापक तरीके से सुधारा जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। ये जो लोग हैं, ये इस अखाड़े की स्थापना करने वाले परिवार के लोग हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा कि इस अखाड़े में जब आज इस तरह से मेट दिया जा रहा है, क्या वाकई में इसका फ़ायदा इस अखाड़े को मिलने वाला है और किस तरह से आप इसका फ़ायदा लेंगे? फ़ायदा इसमें आएगा सब कुछ, इसके करने वाला होना चाहिए, करेगा इसके लिए अच्छी बात है, जो करेगा इसका आगे बढ़ेगा ही। किस तरह का फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये है कि जो मट्टी है, मट्टी से मैट पे आएंगे, क्योंकि अब जो कुश्ती है ये और आगे बढ़ रही है और ऑटोमेटिक चल रही है, तो मट्टी से दंगल से मैटों पे होगी, पॉइंट वाली कुश्ती चल रही है, तो इससे बच्चा और आगे बढ़ेगा मैटों से। बिल्कुल इसका फ़ायदा जो है अब मिलना शुरू होगा तो आगे के लिए भी बढ़ने का काम होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे, इन्होंने जो मेट की सेवा हमें करी है, हम आगे मेडल लाएं और देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। ये मट्टी पे करते थे इस अखाड़े में, अब वो हमारे लिए ये मैट आया है, अब हम इस पे करेंगे प्रैक्टिस, अपने दादा का नाम ऊंचा करेंगे। जो हमारे धन्ना पहलवान जी है, जो हमारे दादाजी हैं, धन्ना पहलवान जी जो हैं, उनके द्वारा इस अखाड़े की नींव रखी गई। बिल्कुल बिल्कुल उनकी नींव रखी, वो यहाँ पे करते थे पहलवानी, वो हमारे दादा थे। तो अब मैट पे आए, हम इससे और आगे बढ़ेंगे मैट पे आके। और इस अखाड़े को अभी तो है राजू खलीफा जी है, वो देख रहे हैं। तो इस अखाड़े में इस तरह की सेवाएं अब मिल रही हैं। अब जो बच्चे हैं, जो हैं, बुला रहे थे हम सारे बच्चे, कहीं का भी हो आया अपना खड़ा, आइए सबका खड़ा, मेरे बाप का नहीं है कि सर जो भी आए जाए, बैठो करो, लड़ना नहीं है यहाँ। तो लगता है कि कुछ फ़ायदा मिलेगा इससे, फ़ायदा मिलेगा और भी बच्चे आगे बढ़ेगा, हमारा बढ़िया फायदा होगा। ये जो मैट मिला है, इन मतलब कि राजेश गुप्ता जी की बदौलत मिला है, नहीं तो किसी की बदौलत नहीं मिला है, कभी नहीं, विश्वास था ही नहीं जी। और इन्हीं के बदौलत बच्चे आगे बढ़ेंगे और वोट भी ले गए। लेकिन एक बात आप उसने सुनी होगी, विधायक साहब ने कहा कि ये जो मेट की जो सुविधा दी है, ये सरकारी फंड या किसी चीज़ से नहीं हुआ है। विधायक साहब ने अपनी निजी धन है, जो उनकी तनख्वाह है, उसको खर्च करके। ये सर जी मतलब कि राजेश गुप्ता जी की जो बेटी है, मतलब कि उनका बर्थडे था और केजरीवाल जी अंदर थे, और उन्होंने साफ कहा कि मेरी बेटी का जन्मदिन मैं यहाँ बना रहा हूँ, मैं अपना जो भी है मेरी तनख्वाह अपनी तरफ से दे रहा हूँ और ये तुम्हें कामयाब करना है। इधर इस तरह की खूबी क्या आमतौर पर किसी और नेता में देखा है? सर किसी में नहीं, सर बेच खाया जी दुनिया को, इन्होंने तो आगे बढ़ाई जी हमें। जिस तरह से विधायक साहब ने बताया, लोग उनके जो चाहने वाले हैं उन्होंने भी बताया है कि ये जो मेट की सेवाएं हमें मिली है, इसका जो भी मेहनत किया जाएगा, इससे जो भी फ़ायदा उठाया जाएगा, कुश्ती सीखी जाएगी, कुश्ती लड़ी जाएगी और देश का नाम रोशन करने के लिए मेडल लाने का जो काम किया जाएगा, उसके लिए लगातार निरंतर इस प्रयास में ये लोग लग गए हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो अखाड़ा, जो टीम है, अखाड़ा करने वाले जो युवा हैं, वो पूरे के पूरे यहाँ मौजूद हैं और इतनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि ये जो मेट हमें मिला है, इस मेट का फ़ायदा हम पूरा उठाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।